Children, good morning and welcome to the environment chapter number 16, a busy month, part 3. Page number 125. Have attention here. Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. बर्ड्स जो है ना वो अपने घोंसले का यूज सिर्फ अंडे रखने के लिए करते हैं। बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना घोंसला छोड़ देते हैं। इमेजिन कीजिए अब कि हम भी जैसे ही बोलने और चलने लगे और अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो इमेजिन कर सकते हैं। After they leave their nest, different kind of birds live at different places. Some on trees, some near or in water, and some on land. घोंसला छोड़ने के बाद अलग अलग प्रकार के पंछी अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ पेड़ पर, कुछ पानी में या पानी के नजदीक और कुछ जमीन पर। Other animals also live at different places. On land, under the ground, in water and on trees. दूसरे एनिमल्स भी अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कि जमी पर, जमी के अंदर, पानी में और पेड़ों पे। Now on page number 126. Birds paws, different kind for different needs. Means पक्षी के पंजे, जैसी जरूरत वैसे पंजे। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ पंजे दिए गए हैं पक्षी के। वे इनका यूज कहाँ किस काम में करते हैं वो देखेंगे हम। सी हियर, टू स्विम इन वाटर। ये जो पंजा है ना वो कहाँ पे यूज करते हैं वो ऐसे पंजे, टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। अब ये पंजा देखिए, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। ये जो पंजा है ना उसका यूज कहाँ होता है, पेड़ की डालियां पकड़ने के लिए। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर, टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स। ऐसे पंजे का यूज शिकार करने के लिए होता है, फॉर फूड, अपना खाना ढूंढने के लिए। नाउ सी दिस पिक्चर, टू वॉक ऑन द लैंड, मतलब कि जमीन पे चलने के लिए। अब ये पिक्चर देखिए, टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ने के लिए। नाउ लेट्स सी बर्ड्स बिक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। पक्षी की चोंच अपने फूड के हिसाब से देखेंगे कैसी कैसी बिक्स है यहाँ पे। See this picture, beak, to tear and eat meat. ऐसी चोंच का यूज कहाँ होता है, मांस चीरने और फाड़ने के लिए। Now see this beak, to make holes in wood and tree trunks. ये ट्रंक पेड़ की मीन्स पेड़ की ट्रंक और लकड़ी में होल करना होता है ना, तो ये इसका यूज करते हैं। नाउ सी दिस बीक, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इससे तरह तरह का फ्लावर्स का रस चूसने के लिए यूज किया जाता है इस चोंच से। सी दिस बीक, टू लॉन्ग, to find insects from mud and shallow water. इस लंबी बीक का यूज छिछला पानी और कादव में से इंसेक्ट ढूंढने के लिए होता है, इससे आसानी से पकड़ लेते हैं। Now see this beak, to break and crush seeds. जो बीज आते हैं ना, बीज को तोड़ने और कुचलने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऐसी चोंच का। See this beak, to cut and eat many kinds of food. कई तरह के खाने को काटने और खाने के लिए इसका यूज होता है।
Now on page number 127, animals teeth. अभी देखेंगे एनिमल्स के दांत. ओके, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. आपने देखा कि एनिमल्स में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं. हैव अ लुक हियर. Cows have short front teeth for spinning grass, means snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. ये काव है, गाय है. उसके दांत कैसे होते हैं? गाय के जो दांत होते हैं ना, आगे के दांत, वो घास काटने के लिए होते हैं, और जो बाजू के दांत होते हैं ना, उससे घास चबाने के लिए यूज किया जाता है. और वो कैसे होते हैं? बड़े और फ्लैट. फ्लैट मीन्स समतल होते हैं. नाउ कैट. कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट. कैट्स के जो टीथ होते हैं ना, वो शार्प होते हैं. उससे वो क्या करती है? मांस को फाड़ने और काटने के लिए उसका यूज करती हैं. स्नेक. स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. सांप के जो दांत होते हैं ना, वो टेढ़े और तेज होते हैं, पर वह अपना खाना चबाते नहीं है. सांप अपना खाना पूरा जो होता है ना, वो निगल जाते हैं पूरा का पूरा. Squirrel. Squirrels' front teeth keep growing throughout their life. They have to keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. Squirrel यानी कि गिलहरी, उसके आगे के जो दांत होते हैं ना, वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं. उन्हें उनके लंबे किए हुए दांत से चीजें कुतरनी होती है. कुतर के वो खाना खाती है ना. Find out about your own teeth and write. यहाँ पर अभी आपको आपके खुद के टीथ के बारे में बताना है. ओके, क्या बताना है और लिखना है? योर एज, आपकी एज कितनी है वो यहाँ पे बतानी है. हाउ मैनी टीथ डू यू हैव, आपके दांत कितने हैं वो यहाँ पे लिखना है. ओके. हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी, आपके कोई दांत टूट गए हैं या पड़ गए हैं तो कितने, वो यहाँ पर आपको बताना है. पेज नंबर 128. हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, आपके कितने नए दांत आए हैं वो यहाँ पे बताना है आपको. हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, आपके जो मिल्की टीथ होते हैं ना, उसमें से कितने टूट गए हैं, मीन्स पड़ गए हैं, और उस जगह पर नए दांत आए नहीं हैं, वो यहाँ पे बताना है आपको. फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ. लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ. आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक. Can you see any difference between these teeth? यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड के दांत देखने हैं. क्या वह अलग तरह के दांत हैं? आपकी नोटबुक में एक आगे का और एक पीछे का दांत ड्रॉ कीजिए, और यह दांत के बीच आप कोई डिफरेंस देख सकते हैं, वो बताना है क्या डिफरेंस है. इमेजिन, कल्पना करनी है आपको यहाँ पर. If you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Act and show now. How? यदि आपके आगे के दांत न हो, दोनों ऊपर और नीचे, तो आप जामफल गुआवा कैसे खाएंगे, ये आपको एक्टिंग करके बताना है. खा सकते हैं. We use the front teeth to take a bite of any of the things that we eat. If we do not have front teeth, both top and bottom, it will be impossible to break off a piece of the guava. So we will not be able to eat it ourselves. But ये आपको acting करके बतानी है.
You have your front teeth, but no teeth at the back. Someone gives you a roti. How would you eat it? Show. आपके आगे के दांत है, राइट, पर पीछे के एक भी दांत नहीं है, और आपको कोई रोटी देता है तो वो आप कैसे खाएंगे, बताइए. We use the front teeth to take a bite of any of the things that we eat, but we need the back teeth to chew whatever we bite off and wish to eat. So if we have front teeth but do not have back teeth, we may be able to break off a piece of the roti, but we will not be able to chew it. We will have to swallow the roti without chewing it, so it will be difficult to digest. चबा नहीं सकते तो निगल जाना पड़ता है, और डाइजेस्टिंग में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर इससे, राइट. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो आप किस तरह की चीजें खा सकेंगे? If there are no teeth in my mouth, I will be able to take it only liquid or semi-solid food which is soft and can be eaten. For example, juice, fruit juice, रबड़ी जैसे कि स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, चिकूस, पपैयास, शीरा, राइस, etc. Draw a picture in your notebook. How would you look if you had no teeth? आपके दांत ना हो तो आप कैसे दिखेंगे? तो आपकी नोटबुक में उसका पिक्चर ड्रॉ करना है कि आप कैसे दिखेंगे. Find out from old people, those who do not have teeth, what kind of food they cannot eat. यहाँ पर आपको बुजुर्ग के पास से जानना है कि जिनके दांत नहीं होते हैं वे किस तरह की चीजें नहीं खा सकते हैं. We can say that generally they cannot eat anything that is even a little hard. पर यहाँ पर आपको ओल्ड पीपल को मिलके बुजुर्ग से बात करके खुद बताना है कि वे क्या नहीं खा सकते. फॉर एग्जाम्पल, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स. Draw a picture of a bird commonly seen in your area. Label its body parts also. यहाँ पर आपको ऐसे बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करना है और बॉडी पार्ट्स के नेम बताना है जो कि आपके एरिया में कॉमनली सामान्यतः पाया जाता हो, देखने को मिलता हो. उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके बॉडी पार्ट्स मेंशन करने हैं. One more work for you. You have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. आपने देखा कि बर्ड्स किस तरह अलग अलग चीजों से अपने घोंसले बनाते हैं, देखा ना हमने. उनमें से कुछ चीजों का यूज करके आप भी घोंसला बनाइए और उसमें कागज का छोटा बर्ड बना के रखिए. मतलब कि आपको चीज़ें कलेक्ट करके एक नेस्ट बनाना है और पेपर बर्ड बना के उसमें रखना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.